Hello, everybody. Welcome back to all of my friends. I hope you're doing great and you're having a good time. And I'm sure you're fit as a fiddle, okay? And you know what कि आज हम सीखने जा रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इसेंशियल टॉपिक है, विच इज़ हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश. ये टाइम को इंग्लिश में कैसे बताएं. यू नो व्हाट कि हमारे जो डेली के कन्वर्सेशन होते हैं हम लोग डेली यूज़ करते हैं. आई मीन फ्रिक्वेंटली वी यूज़ इन आवर डेली कन्वर्सेशन, आवर डेली लाइफ, ओके. So you know there are plenty of student, there are bunch of my friends, they are having the same problem कि ये साढ़े पौने सवा ये सब होते क्या हैं. you know कि ये क्वार्टर पास्ट क्या, what is quarter past, हाँ, what is quarters to, ये हाफ पास्ट, ये क्या है, what are these problems, what are these meanings. So don't worry, just calm down. That's why I am here, to hear your all problems out and solve all of that, okay. And so I'm not gonna take any more time of your time. So without taking your precious and valuable time, let's get started the video, okay. And my name is Ansika. Well, hang on for a second, let me ask you something. I have to ask you something, okay. But you have to tell me the right answer, okay. And so here is the main point. अगर मैं सिंपली एक घड़ी लूँ, ठीक है, एक घड़ी लेती हूँ और मैं ना आपको रटा देती हूँ, एग्जैक्टली यू हर्ड मी राइट, कि अगर मैं आपको रटा देती हूँ कि देखो 5 मिनट हो जाएगा ना तो आपको ये बोलना है, जब 10 मिनट हो जाएगा तो आपको ऐसे बोलना है, 15 पे आपको ये बोलना है, 20 पे आपको ऐसे बोलना है, 30 पे आप ये बोलेंगे, 35 पे आप ऐसे बोलेंगे, 40, 50, 60. अगर मैं आपको इस तरीके से रटा दूँ, आपको इस तरीके से लर्न करवा दूँ, सो डू यू रियली थिंक यू वुड बी एबल टू स्पीक इन एवरी सिचुएशन एंड एवरी वन एंड एवरी टाइम? हाँ, डू यू रियली थिंक? Well, I don't know what's your answer and what's gonna be your answer. The main thing is here कि it just seems to me that मुझे ऐसा लगता है it's not gonna work out every time. The main thing कि आपके पास basic knowledge होना चाहिए. You should have some kind of basic knowledge and that will really help you to understand everything clearly, okay. And that really easier for you to understand everything clearly, very very clearly, okay. So can you tell me why are we wasting our time? Why should we waste our time, huh? What exactly are we waiting for? Let's get to the main topic, okay. सो चलिए सबसे पहले बजकर और बजने को सीखते हैं ना. आफ्टर दैट कि साढ़े पौने सवा इनको सीखेंगे, ठीक है. सो बजकर को इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट, ठीक है, पास्ट. सो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं. इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी ईजिली, ओके. सो अगर आप किसी से टाइम पूछ रहे हैं, हे मिस्टर कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम, व्हाट टाइम इज इट नाउ, कि क्या आप मुझे टाइम बता देंगे, क्या टाइम हो रहा है. एंड बोलता है 8:10 हो रहा है, ठीक है. 8:10 हो रहा है. कितना मिनट हो रहा है? 10 मिनट हो रहा है. सो इट्स 10 मिनट्स. कितना बज के? 8 बज के. सो पास्ट 8, राइट. पहले तो आपको लिखना है जितना भी मिनट हो गया, 10, 15, 20 जो भी है, ठीक है. एंड उसके बाद जितना बज के हुआ है आपको पास्ट करके वो लिख देना, ठीक है. सो 10 मिनट, सो इट्स 10 मिनट्स पास्ट 8, राइट. सो अगर अभी आपका रिएक्शन कुछ इस तरीके से, यू आर जस्ट गेटिंग कन्फ्यूज, ओके, एंड यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग एट ऑल, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एंड यू आर लाइक व्हाट यू आर टॉकिंग, व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टूड. हाँ, what exactly you want to say, कहना क्या चाह रहे हो आप. हाँ, इट्स जस्ट बियॉन्ड ऑफ माई पावर, बियॉन्ड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग. हमारे सर से ऊपर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. सो I just want to tell you, please stay calm, okay. Please stay calm. You just have to keep it in your mind for the moment. अभी के लिए बस आपको याद रखना, okay. क्योंकि आगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. It will as clear as a water. So please just keep watching, don't skip, okay. Well, now drop it everything and let's get back to our topic, okay. And so let's take some couple of more examples जिससे कि और easily समझ में आ जाए, okay. So yes, 2:05 हो गया, या फिर आप बोलते 2:05 हो रहा है, ठीक है. सो कितना मिनट हो रहा है? 5 मिनट हो रहा है. सो इट्स 5 मिनट्स, ठीक है. और कितना बज के? 2 बज के. सो पास्ट 2. सो इट्स 5 मिनट्स पास्ट 2, ओके. सो आई होप कि ये जो बजकर था वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा. अगर नहीं हुआ इफ़ यू हैव स्टिल कन्फ्यूजन, सो डोंट वरी, दैट्स व्हाई आई एम हियर, ओके. डोंट वरी, जस्ट कीप वॉचिंग, ओके. सो अब सीखते हैं कि अगर बजने में हो तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है. बजने में के लिए इंग्लिश में बोलते हैं टू. क्या बोलते हैं? टू. एंड सो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि टू भी क्लियर हो जाए. सो अगर आप किसी से टाइम पूछते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि 12 बजने में अभी तो 4 मिनट है. कितना मिनट है? 4 मिनट है. सो इट्स 4 मिनट्स. कितना बजने में? 12 बजने में. सो 2:12.
जितना भी मिनट है आप पहले वो लिखिए, एंड देन जितना बजने में हो, जैसे कि 12 बजने में हो, 11 बजने में, फिर आप बस 2 लगा के वो लिख दीजिए, ठीक है। सो इट्स 4 मिनट्स टू 12। ओके, हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए, ठीक है। सो 6 बजने में 25 मिनट है, ठीक है। कितना मिनट है? 25 मिनट है। सो इट्स 25 मिनट्स कितना बजने में? 6 बजने में। सो 2 6, सो इट्स 25 मिनट्स टू 6 नाउ, राइट। सो आई होप कि जो बजकर और बजने में आपकी कंफ्यूजन होगी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, मैम क्लियर हो गई होगी, राइट। एंड सो चलिए अब सीखते हैं साढ़े, पौने और सवा को। यू नो व्हाट कि यही एक्चुअली हमारी जो ना प्रॉब्लम की जड़ें होती हैं, यही दीज आर दी एक्चुअली मेन रूट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, दीज आर दी, ओके। एंड यू नो व्हाट कि मेरी मम्मी एक कहावत है बहुत यूज़ करती है, प्रोवर्ब है, बता दो जड़ से ख़त्म कर दो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ओके। सो व्हाई डोंट वी रिमूव द मेन रूट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, ओके। एंड सो आज घड़ी का पोस्टमार्टम करते हैं, आज थोड़ा मैथ पढ़ते, ओके। वेल आई एम जस्ट किडिंग माय लवली वन। लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक, ओके। सो चलिए सबसे पहले सवा को सीखते हैं, ठीक है। सो यू नो व्हाट कि एक घड़ी में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। 4 क्वार्टर होते हैं। अब आप बोलोगे ये क्वार्टर क्या होते हैं, ठीक है। सो क्वार्टर का बेसिकली मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ का अगर इक्वली 4 पार्ट करेंगे तो उसमें जो एक पार्ट होगा, 1/4 जो हिस्सा होता है, चौथाई भाग होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर। आई मीन एक पार्ट को बोलेंगे क्वार्टर, ठीक है। सो अगर हम अपने घड़ी में देखें तो घड़ी में भी 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सवा का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आप मेरे को बताओगे जब घड़ी में 1:15 हो जाता है तो उसको बोलते हैं सवा। जैसे कि 1:15 हो रहा है तो बोलेंगे 1:15, और अगर 2:15 हो रहा है तो बोलेंगे 2:15, ठीक है। सो यू आर 100% राइट, आप बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अगर हम अपने घड़ी की तरफ देखें तो घड़ी में अगर आप देखेंगे जब 15 मिनट हो रहा है तो यू नो कि एक जो क्वार्टर है वो क्या, एक क्वार्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एक क्वार्टर जो है वो बीत चुका है, ठीक है। तो जब घड़ी में सवा होती है तो एक जो क्वार्टर है वो बीत चुका होता है, ठीक है। सो इसी वजह से जो हमारा सवा है, सवा को इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर पास्ट, कि एक जो क्वार्टर है वो पास्ट हो गया है, मतलब बीत चुका है, ठीक है। सो अगर सवा का एग्जांपल लें तो जैसे कि 1:15 हो रहा है तो बोलेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 1, it's a quarter past 1, okay. Well, I know you're talented and you're intelligent. Well, I'm not talking about you except you, okay. And there are plenty of student one who has still problem, still confusion कि हम इसको 115 बोल सकते हैं क्या। So yes आप बिल्कुल बोल सकते हो। Who told you that you can? आप बिल्कुल बोल सकते हैं it's a 115। You know what, you just have to find out the situation। Did you hear me? The situation क्या मीन कब और कहाँ पे यूज़ करना है, I mean when and where, which one you have to use, okay. And just imagine कोई ऐसा person one who has not any idea about what's a quarter past and what's a half past, okay। and आपसे वो टाइम पूछता है कि क्या टाइम हुआ, and you're just telling them it's a quarter past 1, it's a half past 1। Well I can imagine what's gonna happen right after। It's just because of I have an experience so that I can feel you, okay। and well, drop it, let's move ahead, okay। and so let's take couple of more examples। So I mean and I'm sure it will be easier for you to understand clearly, okay। and so अगर 2:15 हो रहा है तो बोलेंगे it's quarter past 2, ठीक है। 5:15 हो रहा है तो बोलेंगे it's quarter past 5, ठीक है। 10:15 हो रहा है तो it's quarter past 10। 12:15 हो रहा है तो बोलेंगे it's quarter past 12, ठीक है। 6:15 हो रहा है तो बोलेंगे it's quarter past 6, ठीक है। सो आई होप कि आपको जो सवा था वो क्लियर हो गया होगा, राइट। सो अपने घड़ी वाले डायग्राम पे वापस आते हैं और अब सीखते हैं कि साढ़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साढ़े का मतलब क्या होता है तो आप मेरे को बोलोगे कि जब घड़ी में 12:30 हो जाता है तो उसको बोलते हैं साढ़े। जैसे कि 12:30 हो रहा है तो बोलेंगे 12:30, 2:30 हो रहा है तो बोलेंगे 2:30, ठीक है। तो यस यू आर एग्जैक्टली राइट, आप 100% राइट, आप बिल्कुल ठीक है। सो अगर हम अपने घड़ी में देखें तो आप देखोगे कि साढ़े पे घड़ी का हाफ नहीं हो जा रहा है, आप बताओ यस और नो। यस, घड़ी जब 2:30 होता है तो घड़ी का हाफ हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से इंग्लिश में साढ़े को बोलते हैं हाफ पास्ट, कि घड़ी का जो हाथ आधा है वो क्या बीत चुका है, यानी हाफ पास्ट, ठीक है। सो साढ़े को इंग्लिश में बोलते हैं हाफ पास्ट। अगर हम साढ़े का एग्जांपल लें, जैसे कि 12:30 हो रही हैं तो बोलेंगे इट्स हाफ
12:30. सो अब आप बोलोगे कि इसको हम 12:30 नहीं बोल सकते हैं. सो यस यस, आप बिल्कुल बोल सकते हो इट्स 12:30. ओके, डोंट वरी. वेल, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल. ओके, 3:30 हो रही हैं. सो इट्स 3:30. ठीक है, 5:30 हो गई, सो बोलेंगे इट्स 5:30. 6:30 हो रही हैं तो बोलेंगे इट्स 6:30. 9:30 हो गई, सो इट्स 9:30. ठीक है, 11:30 हो रही हैं तो बोलेंगे इट्स 11:30. ओके, सो आई होप कि जो ये आपका साढ़े था वो क्लियर हो गया होगा. ठीक है, सो अपने घड़ी वाले डायग्राम पे वापस आते हैं और अब सीखते हैं पौने को. ठीक है, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि पौने का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आप मेरे को बताओगे कि जब घड़ी में 15 मिनट रहता है बजने में तो उसको बोलते हैं पौने. अगर जैसे 12 बजने में 15 मिनट रह रहा है तो उसको बोलेंगे 11:15. ठीक है, 6 बजने में 15 मिनट रह रहा है तो बोलेंगे 6:45. ठीक है, 8 बजने में 15 मिनट है तो बोलेंगे 7:45. ठीक है, सो यस, आप बिल्कुल ठीक हैं, यू आर 100% राइट. सो अगर हम अपने घड़ी में देखें तो आप देखेंगे कि जब पौने होता है तो पौने में आप देख रहे होंगे कि एक जो क्वार्टर है वो हमारा अभी बच रहा है. ठीक है, उस टाइम को बजने में 3 क्वार्टर तो हमारे कंप्लीट हो गए. ठीक है, और 1 क्वार्टर रहता है उस टाइम को बजने में. ठीक है, जब पौने होता है, जैसे कि अब आप देखेंगे इसी का एग्जाम्पल है कि 5:45 हो रहा है इसमें, तो इसका क्या मतलब कि 15 मिनट अभी है ना 6 बजने में, तो आप देखेंगे 1 क्वार्टर रह रहा है 6 बजने में. इसी वजह से जो हमारा यानी पौने है, पौने को इंग्लिश में बोलते हैं 1/4. ठीक है, 1/4. एंड आपको पता होगा कि जो 2 होता है वो डायरेक्शन बताने के लिए किया जाता है. तो यहाँ पे भी एक डायरेक्शन की तरह है कि मतलब बता रहा है कि उस समय को भी पहुँचने में वहाँ पे अभी ये 1 क्वार्टर रह रहा है, 1 क्वार्टर बचा है. ठीक है, सो इंग्लिश में बोलते हैं पौने को 1/4. ठीक है, 1/4. सो अगर हम पौने का एग्जांपल लें तो जैसे कि 4:45 हो रहा है. ठीक है, सो 4:45 को इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 4:45. इट्स 4:45. ओके, सो अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न है कि हम क्या इसको 4:45 नहीं बोल सकते, सो यस यस, आप बिल्कुल बोल सकते हैं इट्स 4:45. ओके, डोंट वरी, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल. ओके, एंड 7:45 हो रहा है, सो इट्स 7:45. इट्स 7:45. ओके, 1:45 हो रहा है, सो इट्स 1:45. ओके, 11:45 हो रहा है, सो इट्स 11:45. 11:45 हो रहा है, इट्स 11:45. इट्स 11:45. ओके, सो आई होप कि जो आपका पौने भी था वो भी क्लियर हो गया होगा, राइट. अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि हमने सवा तो सीख लिया, साढ़े तो सीख लिया, पौने तो सीख लिया, लेकिन अगर हम जब टाइम इससे ऊपर और नीचे होगा, जैसे कि पौने से ऊपर होगा, जैसे बज के 10 मिनट होगा, 5 मिनट होगा, उसके नीचे होगा बज के 20 मिनट 25 मिनट होगा, या साढ़े से आगे होगा, तो हम कैसे बोलेंगे. हाँ, आपने तो ये सब बताया नहीं. तो देखो, अब चलिए उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं और इसको भी क्लियर करते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल लेने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव टू नो कि जो हमारे एग्जैक्ट आवर्स होते हैं, सो आप बोलोगे व्हाट यू मीन बाय एग्जैक्ट आवर, ये एग्जैक्ट आवर्स क्या होते हैं. सो एग्जैक्ट आवर्स यू नो कि आई मीन ना तो बज के कुछ हुए हैं और ना ही बजने में है. ठीक है, जैसे 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 5 6 10 11 ऐसे. ठीक है, इन्हें बोलते हैं एग्जैक्ट आवर्स. सो इनको इंग्लिश में कैसे बताएं. ठीक है, सो अगर हम एग्जाम्पल ले, जैसे कि 1 बज रहा है. ठीक है, सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 1 o'clock. ठीक है, इट्स 1 o'clock. और यहाँ पे जो मेन चीज़ है दैट यू हैव टू पे अटेंशन, कि आपको यू नो ध्यान देने वाली है कि जो हमारा ओ क्लॉक होता है, ओ क्लॉक का यूज़ जब भी करेंगे जब हमारा जो आवर है वो एग्जैक्ट होगा. ठीक है, ओ क्लॉक का यूज़ कब करना है, जब हमारा जो आवर है वो एग्जैक्ट हो, राइट. जैसे कि 1 बज गया, इट्स 1 o'clock. लेकिन अगर 1 बज के 10 मिनट हो रहा है तो आप ये नहीं बोलोगे इट्स 10 मिनट्स पास्ट 1 o'clock. ठीक है, ये गलत होगा. ठीक है, सो 2 बज रहा है तो इट्स 2 o'clock, 3 बज रहा है तो इट्स 3 o'clock, 4 बज रहा है तो इट्स 4 o'clock, 5 बज रहा है तो इट्स 5 o'clock, 6 बज रहा है तो इट्स 6 o'clock, 8 बज रहा है तो इट्स 8 o'clock, 10 बज रहा है तो इट्स 10 o'clock, 12 बज रहा है तो इट्स 12 o'clock. अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसको नून और मिड डे वगैरह. यस यस, आप बिल्कुल बोल सकते हो. व्हेन डिड आई टेल यू कि आप नहीं बोल सकते. ओके, आप इसको बोल सकते हैं इट्स नून, इट्स मिड डे, अगर रात है तो इट्स मिड नाइट. ओके, अदरवाइज सबसे ईजी वे है इट्स 12 AM, 12 PM, इट्स 1 AM, इट्स 9 PM. ओके, यू नो कि बोलते टाइम AM PM का यूज़ नहीं करते हैं, बट अगर आपके सामने वाला कंफ्यूज है तो आप बिल्कुल कीजिए. ओके, एंड सो चलिए अब एग्जांपल लेते हैं. हे हेलो, वुड यू माइंड टेलिंग मी द टाइम, व्हाट टाइम इज इट नाउ.
आई मीन कि आप मुझे टाइम बता देंगे, कोई एतराज़ तो नहीं है? सो 6 हो रहा है या फिर आप बोलते 6 बज गया, ठीक है? सो इट्स 6 ओ क्लॉक, इट्स 6 ओ क्लॉक, 6 बज के 5 मिनट हो रहा है। इट्स 5 मिनट्स पास्ट 6, 6 बज के 10 मिनट हो रहा है। इट्स 10 मिनट्स पास्ट 6, 6:15 हो रही है। इट्स क्वार्टर पास्ट 6, 6 बज के 20 मिनट हो रहा है। इट्स 20 मिनट्स पास्ट 6, 6 बज के 25 मिनट हो रहा है। इट्स 25 मिनट्स पास्ट 6, 6:30 हो रहा है। इट्स हाफ पास्ट 6। सो अगर आप इस टाइम को बोलोगे कि 6 बज के 35 मिनट हो रहा है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 35 मिनट्स पास्ट 6, राइट। बट अगर आप इसी टाइम को बोलोगे कि 7 बजने में 25 मिनट है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 25 मिनट्स टू 7, राइट। सो अब आप मुझसे बोलोगे कि इट्स 25 मिनट्स टू 7, ये तो सही है, हमने बुक्स में भी यही पढ़ा, हमने वीडियोस में भी यही देखा, आप ये क्या मुझे ये पास्ट पास्ट हमें बता रहे हो, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है कि वो ये आप अगर आप घड़ी में ये आप इसी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये 7 बजने वाला है, तो ये 7 जो है ना, 7 को एज अ पॉइंट मान लेते हैं कि एक लोकेशन, एक डेस्टिनेशन मान लेते हैं, और वो ये कंसिडर करते हैं कि उस समय में आई मीन उस टाइम को वहाँ बजने में या वहाँ तक पहुँचने में अभी इतना टाइम रह रहा है, ठीक है, इतना बजने में अभी है। वो ये नहीं कंसिडर करते हैं कि ये इतना बज चुका है, ठीक है। वो ये कंसिडर कर रहे हैं कि इतना बजने में, इस वजह से आप जो बुक्स हैं, आप वीडियोस में आप ओनली आप 2 का देखोगे कि 2 लगाते हैं, राइट। सो या आई अंडरस्टैंड, ओके। सो बट हम तो इंडियन है, हम तो ये नहीं होता कि हमेशा ये बोलेंगे कि बजने में ही रहता है। हम तो कभी कभी बोलते हैं कि बज के 35 मिनट हो गया, बज के 40 मिनट हो गया, कभी बोलते हैं कि बजने में 15 मिनट है। तो अपना अपना तरीका होता है ना। तो बेसिकली मतलब ये है कि दोनों ही ठीक है, राइट। तो बोलने का तरीका आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बोल रहे हो कि बज के हो गया है, तो आप बिल्कुल बोलोगे पास्ट, लेकिन अगर बजने में है तो आप बोलोगे 2, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, राइट। सो यहाँ पे रटना मत, द मेन थिंग इज़ हियर कि आप रटो मत, ओके। सो इसको भी अगर आप बोलोगे कि 6 बज के 40 मिनट हो रहा है, तो आप बोलोगे इट्स 40 मिनट्स पास्ट 6, राइट। लेकिन अगर आप इसी टाइम को बोलोगे कि 7 बजने में 20 मिनट है, तो आप बोलोगे इट्स 20 मिनट्स टू 7, राइट। आई नो कि बुक्स में 2 का ही यूज़ करते हैं, आपने वीडियोस में भी आपको 2 ही सिखाते हैं, बट आपको लॉजिक तो मैंने पहले बता दिया। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, कैसा बोल रहे हो, ठीक है। एंड ओके, अगर आपको रटना है सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बी माई गेस्ट, ओके। 6:45 हो रही है, ठीक है। सो कि आपको पता है कि पौने जो होता है, पौने के लिए क्वार्टर 2 का यूज़ करते हैं, राइट। सो 6:45 हो रही है, आई मीन इट्स क्वार्टर टू 7, ओके, इट्स क्वार्टर टू 7। एंड वेल आई नो कि अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे पौने का यूज़ नहीं करते। बहुत सारे ऐसे बोलेंगे 6 बज के 45 मिनट हो रहा है, बहुत बोलेंगे कि 7 बजने में 15 मिनट है। सो आई मीन आई होप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या ट्राई कर रही थी समझाने की, राइट। सो या 7 बजने में 10 मिनट है, सो इट्स 10 मिनट्स टू 7, ओके, इट्स 10 मिनट्स टू 7, ओके। एंड आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते 6 बज के 50 मिनट हो गया, बोल सकते कि नहीं, पहले बताओ आप। वेल आई डोंट नो आप बोलते हो कि नहीं बोलते, बट मैंने ऐसा सुना, ओके। वेल ओके, सो 7 बजने में 5 मिनट है, इट्स 5 मिनट्स टू 7, ओके, इट्स 5 मिनट्स टू 7, 7 बज गया, इट्स 7 o'clock, it's 7 o'clock, okay. Hey, hello, where you're going, huh? Just wait for a second, okay. And you know what, let's take some couple of more example, and let's practice with the example, okay. And so what are you be waiting for, let's do it, okay. उठ जा, 8 बज गया, या फिर आप बोलते जग जाओ, राइट। सो वेक अप, इट्स 8 o'clock, वेक अप, इट्स 8 o'clock। टाइम क्या हो रहा अभी, व्हाट टाइम इज़ इट नाउ, व्हाट टाइम इज़ इट नाउ। 100 बार बोल चुकी हूँ कि 8 बजने वाली है। आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स इट्स अबाउट 8 o'clock। आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स इट्स अबाउट 8 o'clock। सो अबाउट का यूज़ करते हैं कि जब आपको बोलना है कि कोई टाइम बजने वाली हो, राइट। सो तुमने क्या बोला अभी, हाँ, व्हाट डिड यू जस्ट से, व्हाट डिड यू जस्ट से। झूठी, तूने मुझसे झूठ बोला, हाँ, यू लायर, यू लाइड टू मी, यू लाइड टू मी। सोने दो उसे, कोई फ़ायदा नहीं उससे बात करके। सो लेट हिम स्लीप, इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू हिम,
So let him sleep. It's no use talking to him, okay? And जब तुमको पता है कि मैं 9:30 तक उठता हूँ, तो अपना टाइम क्यों बेकार कर रही हो? When you know that I get up, by 9:30, then why you're wasting your time, huh? Then why you're wasting your time? Willingly, Anna, get the rolling pin. I'm gonna show him, how I'm, wasting my time. मैं 9 बजे के आसपास उठ जाऊँगा. I'll get up around 9 o'clock. I'll get up around 9 o'clock. अब मुझे और परेशान मत करना. Don't bother me anymore now. Please don't bother me anymore now, okay? सोने दो मुझे अभी. 8:15 ही हुए हैं. Let me sleep. It's a 8:15 now. Let me sleep. It's a 8:15 now. उठ गया? 10:45 हो रही हैं. You woke up? It's a 11:15. It's a 11:15. कहाँ जा रहे हो अभी? जल्दी में हो क्या? Where are you going now? Are you in a hurry? Are you in a hurry? तुम तो ऑफिस 10 बजे जाते हो. You go to office at 10 o'clock. You go to office at 10 o'clock. मैं 2 बजे तक आऊँगा. I'll come by 2 o'clock. I'll come by 2 o'clock. तुम 2 बजे से थोड़ा पहले आ जाना. ठीक है? You come a little before 2 o'clock. Okay? You come a little before 2 o'clock. लगभग 1:30 बजे. It's about 1:30. Okay? It's about 1:30. टाइम ख़त्म हो गया. Time's up. Time's up. तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है. You don't need to come. You don't need to come. Well, yes, I know you don't need to come, but you just have to answer to my question, okay? And so अगर मैं आपसे पूछूँ कि सुई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, so everybody's answer would be नीडल, राइट? बट अगर मैं आपसे पूछूँ कि घड़ी की सुई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सो घड़ी की सुई के लिए कि हैंड का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल कि जैसे कि हमारे जो घंटे वाली सुई होती है उसको बोलते हैं हावर हैंड, राइट? हावर हैंड. और जो हमारा मिनट बताती है, सो मिनट वाली सुई को बोलते हैं मिनट हैंड, राइट? मिनट हैंड. सो जो हमारी सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिस इज़ फॉर यू, ओके, एज अ होमवर्क. सो यू जस्ट हैव टू आंसर इट, ओके? And just you have to write in a comment box, right? Well, okay, that's all for now, and thank you so much for your time that you gave me, and I believe that you learned something to this video, and I hope you enjoyed a little bit too while learning. And well, okay, goodbye, take care of yourself and keep smiling and keep signing, and maybe let's catch up maybe tomorrow. Well, okay, goodbye, okay.